बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अकाउंटिंग की बेसिक डेफिनेशन करने जा रहे हैं, जिसकी अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग में हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग। सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग को हम बुक कीपिंग भी कहते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। जिस तरह से अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ और फिर मैं इसको अपने पास सेव कर लूँगी, तो इसका क्या मतलब है कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसी तरह बिज़नेस में जो रोज़मर्रा की बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिस तरह से हमने परचेज़ की है तो वो परचेज़ अकाउंट है, हमने कोई सेल्स की हैं तो वो सेल्स अकाउंट है। तो रोज़मर्रा की बेस पर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें हमें अपने पास रिकॉर्ड करना होता है, अपने पास लिख कर रखना होता है, सेव करना होता है, ताकि वक्त आने पर हमें जब ज़रूरत पड़े तो हम लैंड पर अपना रिजल्ट इंटरप्रेट कर सकें। सेकंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पर क्लासिफाई है। क्लासिफाई का मतलब होता है कि जो भी रोज़मर्रा की बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको हमने अलग अलग अकाउंट बना देते हैं। जिस तरह से अगर एक दिन में हमने डिफरेंट परचेजेस की हैं तो उन परचेजेस का अलग से अकाउंट बना लेंगे। हमने डिफरेंट सेल्स की हैं एक दिन में तो उन सेल्स का हम अलग से अकाउंट बना लेंगे। डिफरेंट वेजेस हुई हैं उनका हम अलग से रिकॉर्ड बना लेंगे। मतलब जो भी एक दिन में ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनके डिफरेंट अकाउंट्स बना लेंगे उनके नाम पर। फिर है हमारे पास थर्ड नंबर पर समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को समराइज कर देना, इकट्ठा कर देना। तो यहाँ पर जो एक दिन में हमारे पास डिफरेंट परचेजेस हुई हैं उन सारी परचेजेस को ऐड करके उसका हमने टोटल निकाल लेना है, तो इसको हम समराइजिंग कहते हैं। इसी तरह डिफरेंट सेल्स हुई हैं एक दिन में तो उन सारी सेल्स को हम ऐड करके उनका टोटल निकाल लेंगे, तो वो हमारे पास क्या है, हमने उन सेल्स को समराइज कर दिया। इसी तरह से हम वेजेस के साथ भी यही करेंगे। इंटरप्रेट का मतलब होता है एक दिन में जितनी भी सेल्स हुई हैं, जितनी भी परचेजेस हुई हैं, जितनी भी वेजेस हुई हैं, उनको हमने एक जगह पर रखना है। तो सेल्स जब हमने की हैं तो हमारे पास पैसा आया है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट है या जो कुछ भी हमने सेल किया है, मशीनरी सेल की है, प्रोडक्ट सेल किया है, तो वो हमारे पास पैसा आया है। इसी तरह से जब हमने परचेज़ की है तो हमारे पास से पैसा गया है, तो हम सेल्स में से माइनस कर देंगे परचेजेस को और फिर उसमें से माइनस कर देंगे वेजेस को। वेजेस क्या होती हैं, वो डिफरेंट पेमेंट्स हो गई, सैलरीज वगैरह हो गई, ये तमाम वेजेस होती हैं हमारे पास। तो हम सेल में से माइनस करेंगे परचेजेस को और वेजेस को, तो जो बाकी पैसा हमारे पास रह जाएगा वो हमारे पास होगा प्रॉफिट। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरप्रेटिंग।